हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास परसेंटेज के बारे में है। आज हम आपको परसेंटेज के बताएंगे। परसेंटेज क्या होता है, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। परसेंटेज हमेशा 100 पे निकाला जाता है। जितने रुपए पैसे का काम है वो सब हम नॉर्मल तरीके से सब 100 पे ही करते हैं, तो इसलिए परसेंटेज जो है 100 पे होता है। अब परसेंटेज की एक तरीके से छोटी सी डिफिनेशन हम आपको बता देते हैं। परसेंटेज इज़ अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ 100, देन न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड रेट परसेंट। ये तो परसेंटेज की डिफिनेशन हो गई। जब भी और परसेंटेज का साइन क्या होता है, देखिए, एक तो परसेंटेज आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमने ये लिख रखा है, और दूसरा परसेंटेज का ये साइन होता है। देखिए, इस तरीके से हम परसेंटेज को लिख सकते हैं। परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये पूरा परसेंटेज ना लिख करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो परसेंटेज की डिफिनेशन, परसेंटेज इज़ अ फ्रैक्शन हुज द डिनोमिनेटर इज़ 100, देन न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड द रेट परसेंट। ये होता है। तो परसेंटेज 100 पे हमेशा निकलता है, एक बात। दूसरी ये कि अब मान लीजिए जैसे आप किसी से, आपके पास मान लीजिए 100 रुपये नहीं है, आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, आपका कोई काम रुक गया, समझ लीजिए इसको। तो आप गए, आपने किसी दूसरे से मांगा जो आपको जानता है, तो उसने कहा ठीक है भाई, हमारे पास है, हम दे देंगे, तुम्हारा तो काम हो जाएगा। लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, है ना? हम आपको 100 रुपये दे देंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा इससे? तो उसने कहा कि ठीक है, आप हमें 100 रुपये हम आपको दे रहे हैं, तो आप हमको 10 रुपये 1 महीने के अंदर अगर आप हमको लौटाओगे, या 1 महीने बाद 31 तारीख के बाद अगर आप हमको लौटाते हो, तो आप इस महीने का 10 रुपये आप हमको इंटरेस्ट बढ़ा करके दोगे। तो ये हुआ 100 पे 10 रुपये। तो इससे जो देने वाला था उसको 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेने वाले को कैसा उसके साथ क्या हुआ कि उसको भी 100 रुपये मिले, तो उसका काम चल गया, जो भी काम रुका हुआ था उसके लिए। ठीक है, तो ये परसेंटेज होता है। 10 रुपये बढ़ के मिले तो 10% का इंटरेस्ट आ गया 100 रुपये पर। अब हम आपको बताते हैं परसेंटेज का साइन, तो हमने आपको बता दिया कैसे आप लगा सकते हैं। इसका कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। अब हम आपको फ्रैक्शन जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताते हैं। तो जैसे 20%, पहला एग्ज़ाम पिन, ये है हमारे पास एग्ज़ाम पिन। ठीक है, एग्ज़ाम पिन पहला लिया, 20% ले लेते हैं। तो 20% का को हमें किस में कन्वर्ट करके बताना है, फ्रैक्शन में। तो 20% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 20% ये हो गया, परसेंटेज का साइन है। देखिए, जब भी परसेंटेज का, हम परसेंटेज हर जगह हम वैसे शब्द में नहीं लिखेंगे, परसेंटेज का हम लोग साइन लगाते हैं। तो जब भी हम 20% है, तो 20% का जो परसेंट का साइन है, जब हम इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो हम 1/100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और इसको फिर हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 20 से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। 21 जा 20, 25 जा 100, तो आंसर आया 1/5। ये आपका फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अभी हमने बताया ना, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। तो हमने एक जो परसेंटेज था उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको बता दिया। नेक्स्ट ले सकते हैं, दूसरा ले लीजिए, 6.5%। इसको भी हम जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 6.5, ये रहा। परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है। याद कर लीजिए। देखिए, समझने के साथ साथ मैथ्स में कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सब लोग यही कह देते हैं मैथ्स समझने की चीज़ है। अरे भाई, बेसिक फार्मूले नहीं याद होंगे तो आप समझ करके क्या कर लोगे? आप फार्मूले गलत लगा दोगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए आप समझिए ज़रूर, और साथ साथ फार्मूले भी याद करिए। जितना समझना ज़रूरी है मैथ्स में, उतना ही ज़्यादा आपको फार्मूले याद करना भी कंपलसरी है। कम नहीं है फार्मूले याद करना। ठीक है, तो इसलिए आप इसको साइन को रिमूव करिए, हटाइए यहाँ से, और इसके साथ 1/100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब देखिए, 6.5 × 1 कितना हो जाता है? 6.5/100 हो जाएगा। अब जब हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं, पॉइंट के
राइट हैंड साइड में जितनी डिजिट होती हैं उतने जीरो हम नीचे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो हम नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे और ये डेसिमल को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो अब हमारे पास आ गया 65/100, एक ज़ीरो और बढ़ गया तो 1000 हो गया। अब देखिए ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से ऊपर नीचे हम कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे भी वही बात है, टेबिल की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने कहा सबको कि 15 या 20 तक टेबिल कंपलसरी तौर से याद कर लीजिए। तो 5 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 5 जा कितना होता है, 13 5 जा 65, ठीक है। तो इसलिए जब 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और नीचे जब 5 से काटेंगे 1000 को तो 5 से 5 2 जा 10 और 2 ज़ीरो और आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया 13/200। अब ये क्या हो गया, इवन आउट नंबर है ऊपर, तो आप इसको आप चाहिए तो यहीं पर छोड़ दीजिए, और अगर आप आगे इसको अगर निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन ना होकर के डेसिमल में आ जाएगा या फिर मिक्स डेसिमल में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका भी आंसर यहीं पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम दूसरा ने ये दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं क्या होता है। 3 1/4%। अब आप देखिए इसको 3 1/4, तो ये क्या कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। 3 1/4%, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब आप इसको पहले फ्रैक्शन में बदलिए, 3 4 जा 12, 12 और इन +1 तो कितने हो गए 13/4%। अब हमने बताया परसेंटेज का अगर आपको साइन हटाना है तो आपको क्या करना है, 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या 13/4 × 100 तो 400 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ये इवन आउट वाली बात हो गई। तो फिर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका डेसिमल में निकल आएगा। अगला ले लेते हैं नेक्स्ट 135। 135 को निकालते हैं, तो 135 को जो हम निकालेंगे तो देखते क्या होता है, 135 × 1/100। अब देखिए ये 135 है और 100 है अपॉन में, ये दोनों नंबर 5 से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 5 है लास्ट में और यहाँ भी 5 है। तो 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 10 बचा 35, तो 5 7 जा 35 और इसको 5 2 जा 10 20, तो 27/20 ये भी आपका फ्रैक्शन निकल आया, ठीक है। नेक्स्ट 5 2.5%। अब 2.5 है, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखें 2.5 × 1/100 ये कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 25 ऊपर हो जाएगा और नीचे एक जीरो ये आ गया। अब इसको काट दीजिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये जीरो ये कट करके नीचे यहाँ आ जाएगा, तो 1/40 ये एक आंसर आ गया आपका। तो ये हमने आपको क्या बता दिया, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो पहला ले लेते हैं 3/20। तो इसको हम जब उसमें बदलेंगे तो क्या करना होगा, 3/20 × 100। देखिए कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। अब हम जो है फ्रैक्शन हमारे गिवन है और हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 20 से 100 को काट दीजिए, 21 जा 20, 25 जा 100, ठीक है, और 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15, तो यहाँ पे ये 15 आ गया और ये परसेंटेज के साइन में के साथ ये यहाँ भी एक साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये एक बात हो गई। तो कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसमें जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में। दूसरा ले लेते हैं 4/40। इस फ्रैक्शन को
आपको उसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, परसेंटेज में। तो 4/40 है तो पहले तो यही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कितना, जब 4 से ऊपर काट दीजिए, 4 1 जा 4 और नीचे 10 आ जाएगा, ये आ गया। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, तो 0 से 0 ये कट जाएगा, 10 1 जा 10, तो 10% ये आ जाएगा। आई बात समझ, ऐसे हो जाएगा। ये भी फ्रैक्शन जो है आपका उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं 1/3। इसको भी हम, इस फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो 1/3 इंटू 100 कर देंगे, ये 100 हो गया। ब्रैकेट लगाया, परसेंटेज का साइन लगाया और सिंप्लीफाई करना शुरू किया, तो ये 100 हो गया। 3 से डिवाइड कराएंगे। अब जब हम इसको 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 3 1/3 आ जाता है, परसेंटेज का साइन आ जाएगा, ये भी परसेंटेज का साइन। ये परसेंटेज में हम फिर उतना नंबर सब वर्ड में नहीं लिखते हैं और इस तरीके से परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1/5/8, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको, फ्रैक्शन को। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये केवल फ्रैक्शन था और ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 8 1 जा 8 प्लस 5 कितने हो गए, 13। 13/8 आ गया, इंटू 100 लगाएंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 4 से काट दीजिए, 4 से जब इसको काटें तो 4 2 जा 8 हो जाता है, और 4 से जब 100 को काटते हैं तो 25 आ जाता है, ठीक है। और फिर 25 इंटू 13 कर दीजिए, तो 25 10 जा हो गया 250 और 3 जा कितना हो गया 75, तो 325 आ जाएगा। 325/2, 325/2 आ गया, ये परसेंटेज का साइन हो गया। अब देखिए ये जो है इवन आउट के उसमें फंस गया है। अब आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो आंसर या तो मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लीजिए या फिर डेसिमल में निकाल लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई डिवाइड करके दिखाएंगे तो 162.5 ये आ जाएगा परसेंटेज। मैं समझता हूँ सबको डिवाइड करना तो आता ही होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा, तो हम डिवाइड भी आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला, कन्वर्टिंग आ परसेंटेज इनटू आ रेशियो। अब जो है हम जो परसेंटेज है उसको रेशियो में बदल के दिखाएंगे। पहला 28%। तो अभी हमने आपको बताया था कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 28 परसेंटेज का साइन हटा देंगे तो 1/100 हो जाएगा, और फिर इसको 28 इंटू 1 तो 28/100 डिवाइड करा दीजिए 100 से, या आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हो तो ऐसे ही रख लीजिए, क्योंकि ये चूँकि रेशियो है तो इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में ही रखेंगे। तो इसको काट देते हैं, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28 और 4 से इसको काटेंगे तो 25, तो 7/25। तो रेशियो हमारा क्या बन गया, 7:25, ये हमारा रेशियो आ गया। इस तरीके से हम कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ रेशियो। 28% था, 28 लिखा, परसेंटेज का साइन रिमूव किया, 1/100 आया, मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया, सिंप्लीफाई किया, 7/25 आ गया। इसको हमने परसेंट उसमें रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, 7:25। सेकेंड ले लेते हैं, 17.5%। अब हम इसको भी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही बात है, 17.5 परसेंटेज का साइन हटाया 100, और देखिए फिर वही बात है कि 17.5 इंटू 1 तो 17.5/100, और इसके डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे, और ऊपर हो गया 175/1000। अब देखिए 175/1000, 25 का टेबल पड़ी है। देखिए हमने कहा ना
थोड़े थोड़े टेबिन 20 तक की तो टेबिन वैसे याद कर लीजिए, 25, 30 ये टेबिन और याद कर लीजिए। नहीं याद है तो फिर 5 के टेबिन से काटना शुरू कीजिए ऊपर नीचे। एक बार ऊपर 5 के टेबिन से ऊपर काट दीजिए, एक बार 5 के टेबिन से नीचे काट दीजिए, तो आपको लंबा काटना पड़ेगा। अगर टेबिन याद है 25 का तो बहुत अच्छी बात है। वही बात, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के देखिए हमारी किसी वीडियो में हम ये नहीं कहते कि बिना मेहनत के आप एक बार देख लीजिए और आपका काम हो गया ना। काम तो उसी समय भर का हुआ, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आपसे फिर वापस कोई पूछनेगा तो आप बता ना पाओगे, और 3 दिन बाद और ये 3 महीने बाद कोई तो बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है ना, अगर आपने एक बार अगर ऐसे ही देखा तो। इसलिए आप मेहनत करिए, अभ्यास करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, नया नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। देखिए सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यही होता है, जो भी हम वीडियो नोट करेंगे आपको तुरंत पता लगेगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे, मेहनत कर सकेंगे, अभ्यास करेंगे, और जितना अभ्यास करेंगे उतना आप समझदार और विद्वान हो जाएंगे। अब 25 के टेबिन से काटते हैं तो 25 के टेबिन में 175 कब आता है? 57 है ना। 25 के टेबिन में 175 7 टाइम में आता, तो ये ऊपर हो गया 7। और 25 के टेबिन में 100 कब आता है? 4 में, तो 4 एक 0 और बच गया, तो क्या हो गया? 7/40 हो गया। रेशियो निकल आया 7:40, ये हमारा रेशियो में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं एक और। .5%, इसको भी हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो 2.5 इंटू परसेंटेज का साइन हटा तो 1/100, और यहाँ से डेसिमल हटा तो एक 0 नीचे आ गया, तो ऊपर हो गया 25/1000। 25 के टेबिन से कैंसिल कर दिए, 1 जा, ये 4 जा 40, तो कितना है? 1:4 आ जाएगा। इसका भी रेशियो आ गया, कितना आया? 1:4, 40, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखें, कन्वर्टिंग अ रेशियो इनटू अ परसेंटेज। अब हम आपको कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं रेशियो को परसेंटेज में। पहला एग्जाम्पल 1:4। अभी देखिए रेशियो ऑलरेडी में दिया हुआ है, अब हम इसको क्या करेंगे? परसेंटेज में बदलेंगे। तो क्या करेंगे? 1/4 लिखेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्या होगा? और यहाँ पे साइन लगा देंगे, ब्रैकेट करके एक साइन लगा दीजिए परसेंटेज का। 4 से 100 को डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 25। 25 बन जा 25%, ये आंसर आ गया। ये क्या है? ये रेशियो दिया था और परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3:8। अब देखिए ये 3/8 हो गया, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8, और 4 से जब इसको काटेंगे तो 25। 25 3 जा कितना हुआ? 75 ऑब्लिक 2। ठीक है, तो ये परसेंटेज आ गया। आप इसको और अगर डिवाइड करेंगे तो इवन ऑड है, तो इसलिए ये डेसिमल में भी आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो खाली परसेंटेज में यहाँ बदलना है। हमने क्या बता रहा है? कन्वर्टिंग अ रेशियो इनटू अ परसेंटेज। हम मतलब रेशियो को परसेंटेज में बदल रहे हैं। तीसरा देख लेते हैं, 5/4। ठीक है, ये हमारा जो है फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को अगर पहले का लिखते तो रेशियो में लिखते तो ये हो जाता 5:4, है ना। तो 5/4 हो जाएगा। और इस फ्रैक्शन को अगर हमको उसमें बदलना है परसेंटेज में, तो 4 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, और फिर 4 से काट दिया, 1 जा 25, तो 25 5 जा 125। याद रखिए फार्मूला, क्या कहते हैं, टेबिन याद करिए, है ना।
टेबिन याद करिए। देखिए आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, परसेंटेज, इसमें टेबिन बहुत ज़रूरी है। बिना टेबिन के देखिए काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मेहनत करिए, क्वेश्चन लगाइए, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए और टेबिन याद करिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट 4th एक और देख लेते हैं। 7H2 6 तो क्या हो जाएगा ये 7/6 इंटू 100, परसेंटेज का साइन काट दीजिए, इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 से इसको काटेंगे तो 15। अब ये तो कटेगा नहीं, इवन आउट हो गया, यहाँ भी इवन आउट हो गया। तो अब आप इसको 7 5 35 ये हो जाएगा और नीचे 3। अब आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर दीजिए, या तो यहीं पर छोड़ दीजिए या इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए। परसेंटेज का साइन और इसको हम इससे डिवाइड करा देते हैं। तो कहिए तुम डिवाइड करा के दिखा दें। 3 350 0 तो 3 1 जा 3, तो ये 3 तो कैंसिल हो गया, 5 आ गया, फिर 1 जा चला जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 2 बच गया, 0 हो गया, तो 3 6 18 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा। तो अब ये बचता ही रहेगा। तो हमारे पास ये तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 116/2/3%। ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। अब हम जो है परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल 36 ये आया, परसेंट है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने क्या बताया था, 36 और परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 36/100 तो कितना हो गया, 100 डिवाइड करा देंगे 0.36 आ जाएगा। देखिए 100 से डिवाइड कराते हो डेसिमल अपने स्थान से लेफ्ट की ओर चलता है। अब 2 0 100 है तो दो डिजिट पीछे जाएगा, 1000 होता है तो 3 डिजिट पीछे जाता है। तो इसलिए ये आंसर डेसिमल में, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल, तो हमने डेसिमल में इसे कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 47%, ये 47 है, तो 47% को हमें उसमें रेशियो में कन्वर्ट करना, तो 47 इंटू 1/100 तो क्या हो जाएगा 47/100। तो इसको निकाल लेंगे, फिर वही बात है, पीछे चला जाएगा तो 47 ये आ जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज डेसिमल में कन्वर्ट। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, 78.5%, 78.5%, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो फिर वही बात, 78.5 इंटू 100 अपॉन में, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक ज़ीरो नीचे बढ़ जाएगा। तो कितना आ गया 78.5/1000। तो इसको हम डिवाइड करा देंगे। अब देखिए 3 जीरो है नीचे, तो इधर से राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, डिजिट की तरफ हम चलेंगे और 3 डिजिट पीछे, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाए तो 0.785 ये आंसर हमारे पास आ गया। तो ये हमारा ये भी कन्वर्ट हो चुका। नेक्स्ट आता है कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.37, इसको जो है हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखें 0.37 है, इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिजिट पे, सबके नीचे 1 होता है। अगर आप फ्रैक्शन में कोई चीज़ नहीं लिखी है तो इसका मतलब वो क्या है, नीचे 1 तो है ही है। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, तो क्या हो गया 37/100 हो गया, साफ साफ लिख लीजिए 37/100। अभी हमने क्या बोला, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करा दे कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 37 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे कि 37 इंटू 1/100 ये लिख देते हैं। तो 30 देखिए 1/100 ये हो गया और 37 ये रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमने बताया था 1/100 का मतलब क्या होता है, फिर से समझ लीजिए, 1/100 है तो परसेंटेज का साइन है,
जब ये हटता है तो 1/100 लगता है, और जब 1/100 हटता है तो ये लग जाता है परसेंटेज का साइन। ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर आप कह सकते हैं इक्वल होता है, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन बताया। जैसे ही इसको हटाया तो 1/100 से मल्टीप्लाई कराया, और जब 1/100 हटाएंगे तो परसेंटेज का साइन रख देंगे। तो यही करेंगे यहाँ पे 37, और इसको हटाया तो हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक, ये पहला एग्ज़ाम पिन हो गया। सेकंड इस पर पिन लगा दें, तो ये गड़बड़ कर रही है।